हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, अमीबा में द्विविभाजन होता है। पहला सूत्री, दूसरा समसूत्री, तीसरा है अर्धसूत्री, लास्ट में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। क्या होगा? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा द्विविभाजन। द्विविभाजन। अब यहाँ पर बात करें द्विविभाजन क्या होता है। द्विविभाजन यहाँ पर अलैंगिक जनन का प्रकार है, जिसमें कि एक ही जनक से नया संतान बनता है। जिसमें कि एक ही जनक से संतान का निर्माण हो जाता है। इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। और इसमें जो द्विविभाजन होता है, इसमें जो जनक होता है, इसी के शरीर से यहाँ पर दो कोशिकाएं क्या बनती हैं? यहाँ पर दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। और इस तरह के विभाजन को, जिसमें कि जनक से डायरेक्ट दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा या बहुत सी कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विभाजन। जिसमें कि जो साइटोप्लाज्म और केंद्रक होता है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली यहाँ पर ये दो यहाँ पर कह सकते हो कोशिकाओं में बढ़ जाता है इस तरह से। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट डिवीजन। जैसे कि यहाँ पर किसमें देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर जीवाणु हो गया, अमीबा हो गया, इस तरह से इनमें देखने को मिलता है। और इसी को यहाँ पर बोलते हैं प्रत्यक्ष विभाजन को आसूत्री यानी एमाइटोसिस यानी आसूत्री विभाजन। इस तरह से तो अमीबा में द्विविभाजन होता है, जिसे बाइनरी फिजन बोलते हैं। और ये आसूत्री विभाजन का यहाँ पर कह सकते हो, इसको आसूत्री विभाजन या आसूत्री विभाजन का प्रकार बोल सकते हो। इस तरह से तो हमारा पहला विकल्प सही होगा आसूत्री। बाकी समसूत्री माइटोसिस ये गलत है, अर्धसूत्री ये भी गलत है, और लास्ट में उपरोक्त में से कोई नहीं तो ये भी गलत है। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा पहला होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।